नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इंडियन नेवी में यानी भारतीय नौसेना में चार्जमैन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए इसके लिए दोस्तों अगर हम बात करें ना, अलग अलग पोस्ट पे ये वैकेंसी निकल के आई हुई है। सबका क्वालिफिकेशन सेम ही मांग रहा है, लेकिन अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग प्रकार का पोस्ट है। सारा कुछ हम आपको बताएंगे। इसके अलावा चार्जमैन के बारे में अगर हमें बता दूं ना, ये क्या होता है, आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। देखो चार्जमैन का पोस्ट ये होता है ना, इंडियन नेवी में क्या होता है, शिप बनता है, जहाज बनता है, सबमरीन। तो ये शिप और सबमरीन होता है ना, तो पनडुब्बी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको रिपेयर करने का, रिफिट जो करता है ना व्यक्ति, उसको रिफिट करने का ये काम होता है चार्जमैन का। तो सिंपल भाषा में ध्यान रखिएगा, आपका जो जॉब होगा ना चार्जमैन के तहत, ये शिप रिपेयर करने का, रिफिट करने का, सबमरीन रिपेयर रिफिट करने का काम होगा। तो अच्छा खासा काम और इंडियन नेवी में काम है, ठीक है। तो चलिए संपूर्ण डिटेल से मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों 372 पोस्ट में ये वैकेंसी निकल के आई है, ठीक है। अप्लाई दोस्तों 15 मई से होगा और जिसको लास्ट डेट की बात करें ना, तो आपका 29 मई तक फॉर्म भरा जाएगा, 29 मई तक, ठीक है। फी इसमें 278 रुपये आपका लग रहा है, तो कोई ज्यादा फी है नहीं। 278 278 रुपये मात्र लग रहा है, वो भी दोस्तों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, बाकी का नहीं, ठीक है। बाकी 18 से 25 साल एज वाले जनरल है, अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी का 3 साल का छूट यानी दोस्तों 28 साल, और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है यानी दोस्तों 30 साल तक। जो एज की गणना की जाएगी ना, एज कब से काउंट किया जाएगा वो ध्यान समझिएगा। ये 29 मई 2023 से, यानी इस डेट तक दोस्तों आपका जो मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम आपका कैटेगरी वाइज होना चाहिए। अब देखो इसमें अलग अलग प्रकार का कुछ वैकेंसी थी यहाँ पर लिखा गया, और कुछ मैं आगे आपको बताऊंगा भी। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फिटर की अगर बात करें ना, 42 पोस्ट की वैकेंसी है, ठीक है। देखो इंजन फिटर की बात करें तो आपका 46 पोस्ट पर। अब देखो प्लाटर की बात करें ना, तो ये 28 पोस्ट पे है। अब देखो दोस्तों शिप राइट का ये आपका 23 पोस्ट पे। ये क्या होता है, जहाज बनाने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। आइस फिटर का आपका 22 पोस्ट है। इसके अलावा दोस्तों आप मैकेनिस्ट का 22 पोस्ट हो गया, पाइप फिटर का 21 पोस्ट है। तो जो ज्यादा आपका पोस्ट है, मैं ऊपर से नीचे क्रम में लिख रहा हूं, ठीक है। पाइप फिटर का हो गया 21 पोस्ट, ठीक है। देखो वेल्डर का पोस्ट 21 पोस्ट पे ये वैकेंसी है, ठीक है। पीपीएनसी का वैकेंसी दोस्तों ये 12 पोस्ट पे वैकेंसी है। जीटी फिटर का ये देखो ये 12 पोस्ट पे वैकेंसी है। इसके अलावा दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर हो गया 11 पोस्ट है। देखो रडार फिटर का 11 पोस्ट पे है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मिल राइट का आपका ये 10 फीट। ये क्या होता है, ये दोस्तों जो ढांचा बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब दोस्तों कुछ पोस्ट यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा पोस्ट है, तो उसका मैं मोबाइल की स्क्रीन पर बता देता हूँ। देखिए दोस्तों अब क्या क्या पोस्ट पर वैकेंसी वो सारा कुछ बताता हूं। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रिकल ग्रुप में हम बात करें ना, तो इलेक्ट्रिकल फिटर का 42 पोस्ट है, जिसका मैंने बोर्ड पे बताया। अब वेपन ग्रुप में देख लीजिए। सबसे पहले वेपन ग्रुप में बात करें ना, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर का, तो ये दोस्तों आपका 11 पोस्ट है। गैरो फिटर का 5 पोस्ट है। रडार फिटर का आपका 7 पोस्ट है, ठीक है। रेडियो फिटर का 7 पोस्ट है, और रडार फिटर का 11 पोस्ट है। सोनार फिटर का 6 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंट आपका फिटर का 4 पोस्ट पर ये वैकेंसी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो कंप्यूटर फिटर की बात करें तो 7 पोस्ट हो गया। वेपन फिटर की अगर बात करें तो 8 पोस्ट पर वैकेंसी है, ठीक है। और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कैटेगरी वाइज भी दिया गया है, ठीक है। आप देखो इंजीनियरिंग ग्रुप में अगर हम बात करें ना, तो दोस्तों वायर आपका मेकर का 3 पोस्ट है। इंजन फिटर का सबसे ज्यादा पोस्ट में से 46 पोस्ट पे वैकेंसी है। इसके अलावा दोस्तों फाउंडर का 2 हो गया, जीटी फिटर का 12 हो गया, आइस फिटर का 22 हो गया, पाइप फिटर का 21 हो गया, मैकेनिस्ट का आपको 22 पोस्ट पे वैकेंसी है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों आपका मैकेनिक कंट्रोल फिटर में 5 पोस्ट है। आपका रेफ्रिजरेटर एसी फिटर में आपका 8 है। अब देखो कंस्ट्रक्शन वाला फील्ड में अगर बात करें तो प्लाटर का 28 है, वेल्डर का 21 है, शिप राइट का 23 पोस्ट हो गया, रेजर का आपका 9 पोस्ट है। अब देखो रिगर का अगर बात करें 5 पोस्ट हो गया, सी फिटर का 6 पोस्ट है, मिल राइट का 10 पोस्ट है। तो बहुत सारा पोस्ट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। बाकी सिविल वर्क का पाइप यहाँ पर देख सकते हो, टोटल आपका 372 पोस्ट है। देखिए दोस्तों सारा पोस्ट का हमने आपको बता दिया किस किस पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकल के आई हुई है। ये ध्यान रखिएगा, आपकी जो इच्छा हो अप्लाई करो। अब आप लोग पूछोगे सर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखो क्वालिफिकेशन सबके लिए, जितना भी पोस्ट है ना, सभी के लिए दोस्तों आपका क्या मांगा है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। सबके लिए क्वालिफिकेशन, अगर आपने दोस्तों साइंस किया हुआ है, ग्रेजुएट है, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। साइंस में कहने का मतलब क्या है, अगर आपने दोस्तों बीएससी है, बीएससी जैसे बैचलर डिग्री जिसको ग्रेजुएशन बोलते हैं साइंस से, बीएससी अगर आपने कर रखा है, बीएससी कहने का मतलब क्या है, आपके पास दोस्तों क्या होना चाहिए, या तो देखो फिजिक्स हो, ठीक है, फिजिक्स नहीं है या, ठीक है, केमिस्ट्री हो, ठीक है, या दोस्तों केमिस्ट्री नहीं भी है तो आपके पास मैथ हो, ठीक है,
ये तीनों में से कोई एक है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बात समझ गए आप लोग, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट कहने का मतलब बीएससी आपने कर रखा है साइंस से, ठीक है, फिजिक्स होना चाहिए, फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, मैथ है, तीनों में से कोई एक है, अप्लाई कर सकते हो। बात समझ गए दोस्तों। और देखिए अब क्या होता है ना, बहुत सारा बच्चा डिप्लोमा किया रहता है, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा भी कर रखा है ना रिलेटेड ट्रेड में, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग डिप्लोमा का दोस्तों आपका ये मांगा गया है, तो डिप्लोमा भी आपका रिलेटेड ट्रेड में है तो आप भर सकते हो। नहीं तो सिंपल भाषा में अगर बताए ना, ग्रेजुएशन आपने कर रखा है साइंस से, जिसको दोस्तों बीएससी बोलते हैं, साइंस में 3 सब्जेक्ट में से कोई एक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, तीनों में से कोई एक है, अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात आप लोग समझ गए। अब देखिए दोस्तों, इसका यहाँ पर लिखा गया है रिटर्न का सिलेबस क्या होगा, क्योंकि रिटर्न पे ही आपका सारा कुछ होने वाला है। देखो सबसे पहले आपका ऑनलाइन आपका एग्जाम लिया जाएगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 2 घंटे का इसका आपका समय मिलेगा। और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का भी लगा सकते हो, ये एक अच्छा चीज है, ठीक है। पेपर में जो लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा ना सवाल, ये दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका सवाल रहता है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो अप्लाई कर सकते हो, मतलब एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। देखो रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैथ से आपका 10 क्वेश्चन, इंग्लिश भी 10 क्वेश्चन रहेगा। जनरल अवेयरनेस से दोस्तों आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। और दोस्तों देखो रिलेटेड ट्रेड लिखा गया, ये 50 क्वेश्चन। अब ये क्या है रिलेटेड ट्रेड, सपोज कीजिएगा अगर आप दोस्तों वेल्डर पोस्ट से अप्लाई करते हो, ठीक है, वेल्डर के लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, ये तो वेल्डर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछेगा, वही होता है रिलेटेड ट्रेड। जिस ट्रेड से आप अप्लाई करोगे, मतलब जिस पोस्ट के लिए, उसी से संबंधित 50 क्वेश्चन रहेगा। बात समझ गए। अब एक और एग्जांपल समझिएगा, अगर मान को चलो दोस्तों आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फीटर से अप्लाई करते हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछेगा। यानी जितना भी पोस्ट मैंने बताया है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उसके रिलेटेड आपका 50 क्वेश्चन। तो ये दोस्तों इसी पर देखो क्या होता है ना, जीके हम पढ़ते हैं, मैथ, इंग्लिश, और दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग सभी लोग पढ़ता है। मेन इसमें क्या है, 50 जो 50% आपका है ना रिलेटेड ट्रेड है। अब इसी में जिसके पास जो नॉलेज होगा, जो इसी में स्कोर गेन कर ले, उसका ही रिजल्ट होने वाला है। अब ध्यान रखिएगा। अब पेपर एग्जाम वगैरह ये सब डेट अभी नहीं बताया गया, लेकिन नेवी का काम होता है फटाफट करने का, तो 1 आध महीने में एग्जाम की संभावना भी है, तब तैयारी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बाकी सैलरी देख लो, ये अच्छा खासा सैलरी है, 35,400 तो बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है, 1,12,400 तक जाएगा। इन हैंड अगर बात करें ना, तो आपका दोस्तों 45,000 प्लस सैलरी मिलेगा, क्योंकि तमाम महंगाई जो भत्ता वगैरह सारा अलाउंस जोड़ लो, तो अच्छा खासा सैलरी भी है। और इसका एग्जाम सेंटर है ना, अब देखिए दोस्तों एग्जाम सेंटर की बात करें ना, तो कहाँ कहाँ पर एग्जाम होगा। सबसे पहले अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में, बिहार में पटना पर आपका सेंटर रहेगा, असम में गुवाहाटी हो गया, दिल्ली में आपका दिल्ली में और न्यू दिल्ली में आपका सेंटर, गुजरात का अहमदाबाद, कोची, उसके बाद भोपाल, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ और कोलकाता, ये सब दोस्तों एग्जाम सेंटर है। तो यहाँ पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। देखिए दोस्तों एग्जाम सेंटर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, तो ऑनलाइन आपका पेपर है, तो सारा कुछ हमने आपको बता दिया। अब काम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जॉब प्रोफाइल क्या है, ठीक है, जॉब प्रोफाइल। अब देखो जॉब प्रोफाइल जैसे शुरू में ही मैंने बताया, चार्जमैन का काम क्या होता है। नेवी में दोस्तों बड़ा बड़ा शिप होता है, सबमरीन होता है, ठीक है, उसको जो रिपेयर करने का काम है, रिफिट करने का काम है। अब मान के चलो कहीं पर कुछ कलपुर्जा टूट गया, तो उसको रिपेयर करने का काम होता है चार्जमैन का। इसके अलावा सबमरीन में रिफिट का काम होता है, मान के चलो कहीं पर कुछ पार्ट बदलना है, तो वो सब काम आपका होगा। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया, फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, 15 तारीख से। तो आपको फटाफट फॉर्म भर देना है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। और क्वालिफिकेशन हमने बता दिया। अगर आपने दोस्तों साइंस से ग्रेजुएट कर रखा है, तीनों में से कोई एक, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में से, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, वहां जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर दोस्तों क्या होता है ना, डेली क्विज होता रहता है। इसके अलावा दोस्तों आपका लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आता है ना, तो यूट्यूब से पहले वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाता है और सारा कुछ वहां पर मिलता है, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।